हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ आपके सामने मैं ला चुका हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी पेपर में आने वाला क्वेश्चन। नंबर बदल के आएगा लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ क्लास क्या पूछा, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। अगर मीन कितनी दिए है 54, मीन कितना दिया है 54। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? पी की वैल्यू निकालना है हमको। अब यहाँ क्लास इंटरवल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी दिए है 5, 7, P, 10, 9, 13। ये मैंने मॉडल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड का दिया गया है उससे ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत समझ के आप इसको ध्यान से करिएगा। अब यहाँ आपका दो मुद्दा दिया हुआ है। पहला आपका दिया है क्लास इंटरवल, दूसरा दिया है फ्रीक्वेंसी, तीसरा आप निकाल लीजिए मिड वैल्यू एक्स आई। अब एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 और 20 को ऐड कर लेंगे। 0 20 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भैया? 0 + 20 और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 0 20 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 0 20 जोड़ा 20 आ गया, 2 से डिवाइड किया 10 आ गया। कितना आ गया? 10। तो एक्स आई पहली 10 आ गई। दो कर लीजिए, उसके बाद फिर क्लियर है आपका मामला। 20 और 40 जोड़िए, 20 और 40 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका? और 2 से डिवाइड करिए। 20 और 40 जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए। 20 और 40 आपका 60 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 30 आ गया। कितना आ गया? 30। अब कितने का डिफरेंस? कितने का डिफरेंस? हाउ मेनी डिफरेंस? 20 का डिफरेंस 10 और 30 में, तो अगले में 50 आ जाएगा। फिर 20 का डिफरेंस। ऐसे भी 40 और 60 को जोड़िएगा, 100 आएगा, 2 से डिवाइड करिएगा 50। अब ये आपका 70 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 20 का डिफरेंस हो गया। 10 30, फिर 20 50, फिर 20 70, 70 और 20 90 आ गया आपका। अब उसके बाद जो है इसको मिटा दिया जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िए। अब एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ आई का एक्स आई से मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू एक्स आई। 7 10 70 आ गया। पी का 30 में करिए, 30 पी हो गया। 50 10 500 हो गया। 7 9 63, 13 9 कितना होगा? 13 9 9 3 27 के 7 2 मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 9 1 9 2 170। कितना आ गया? 170 आगे लगा दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे हम? सिग्मा एफ आई जो है आपका, ये अलग ऐड कर लेंगे। अब सिग्मा एफ आई जोड़ लिया जाए। 7 और 10 17, 17 और 9 कितना हो गया? 17 9 और 13 तीनों जोड़ लिया जाए। 7 10 17, 17 और 9, 9 7 16 के 6 कैरिए 26। 26 में अब आप 13 जोड़ लीजिए। 6 3 9 2 और 1 3 कितना आ गया आपका? 39। कितना आ गया? 7 और 10 17, 17 और 9 हो गया 26। 26 में 13 जोड़ लिया 39, और पी को अलग ऐड कर लीजिए। 39 + पी हो गया। अब यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ लीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब इसको अलग जोड़ लिया जाए। 70 500 630। अब 70 500 पहले जोड़ लीजिए। 0 7 570। अब इसके बाद जो है 630, फिर 1170, 0 0 आ गया। 7 3 10 और 7 17 के 7 कैरी आया। 1 5 6 11 1 12, 12 1 13 के 3 कैरी आया। 1 1 1 2। मतलब कुल मिला के मुद्दा ये है कि 30 पी को न जोड़िएगा, इसमें पी लगा हुआ है, ये नहीं ऐड होगा। तो कितना आ गया? 2370, 2370 और प्लस 30 पी अलग लिख लिया। एक बार चेक कर लिया जाए। 70 और 500 ऐड किया हमने, 570 आ गया। 630 है, 1170, 0 0 7 3 10 7 17 के 7 कैरी आया। 1 5 और 6 11 11 1 12 12 1 13 के 3 कैरी आया। 1 2 1 3। तो 2370 + 30 पी आ गया। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हो गई। अब आ जाइए आप मीन।
क्या निकालना है? मीन निकालना है। अब मीन इक्वल क्या होता है? मीन इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू कितनी है? 54। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 2370 प्लस 30p। और अपान सिग्मा आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है? 39 प्लस पी। 39 प्लस पी। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन इतना आसान नहीं देखता है। मल्टीप्लाई देखिए कितना लंबा है इसमें। ये नहीं है कि क्वेश्चन 2 नंबर का है, 4 नंबर का तो एकदम आसान देगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड पर भी पकड़ अच्छी बनाए रखिए। अब 54 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 54 का मल्टीप्लाई कर दिया 39 प्लस पी से। ये 54 का 39 प्लस पी से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ क्या है? 2370 प्लस 30p। अब 54 का 39 में मल्टीप्लाई किया जाए। 39 में 54 का, पहले 54 का 39, 9 4 का 36 के 6 कैरी आया 3, 9 5 का 45 और 3 48 हो गया। 3 4 का 12 के 2 कैरी आया 1, 3 5 का 15 1 16। अब यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 6 8 2, 3 4 का 12 के 2 कैरी आया, 3 5 का 15 1 16, 6 आ गया, 8 2 10 के 0, 4 और 6 10, 10 और 1 11 के 1 कैरी आया 1, कितना आ गया? 2106। और फिर 54 का पी में भी कर लीजिए। 54 का पी में भी मल्टीप्लाई 54 की। अब 2370 और 30p प्लस 30p। अब हम क्या करेंगे? मुद्दे पे आ जाएंगे। पी एक तरफ, नंबर एक तरफ। अब 54p है, ये प्लस 30p। तराजू है, तराजू के इधर आ गया, माइनस बन गया। और इधर आपका क्या है? 2370 है, 2370। अब इसमें से 2106 माइनस कर देंगे, ये इधर जाएगा माइनस में, 2106। अब 54 में से 30p गया, कितना आ गया आपका? 24p। कितना आ गया? 24p। 54 में से 30 घटा 24 आ गया। अब यहाँ भी माइनस कर लिया जाए। 2370 2106, 10 में से 1 कैरी लिया, 10 में से 6 गया, 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ आपका क्या बचा? 3 में से 1 गया, 264। कितना आ गया भैया? 264। आपका 264 आ गया। 2370 में से 2106 को माइनस करेंगे 264, या P इक्वल 264 अपान 24। अब 24 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 24 से इसमें डिवाइड कर दिया। 24 1 जा 24, 6 में से 4 गया, 2 2 से 2, 24 1 जा 24। P की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 11 आ गई। कितनी आ गई? 11 आ गई। इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। इन द गिवन फिगर ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ABC। मतलब कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्किल है, इंस्क्राइब्ड टचेस द साइड। अब वो जो है साइड ABBCC है। एक साइड क्या है? सर्किल किसको टच कर रहा है? साइड AB को टच कर रहा है, BC को टच कर रहा है, AC को टच कर रहा है। एट ए पॉइंट काहे पर टच कर रहा है? D पे कर रहा है, E पे कर रहा है, F पे कर रहा है। इफ AB की वैल्यू कितनी है? AB जो है आपका 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14। BC आपका कितना है? BC 8 सेंटीमीटर है। BC 8 सेंटीमीटर है। CA कितना है? CA आपका 12 सेंटीमीटर है। अब आ जाइए मुद्दे पर। फाइंड द लेंथ AD BE एंड CF पूछा है। क्या पूछिए आपसे? AD पूछा है, ये लेंथ पूछा है AD। फिर उसके बाद क्या पूछा है? BE पूछा है, BE। फिर क्या पूछा है आपसे? BE। फिर क्या पूछा है? CF। अब यहाँ CF ये निकालना है। अब यहाँ जो है हम क्या करेंगे? बहुत ही आसान और सिंपल आइडिया लगाइए आप। इसको x मान लीजिए, BD को। अब BD इक्वल BE, ये भी x हो गया। BD इक्वल BE। मतलब मुद्दे पे आ जाइए कि टेंजेंट ये और टेंजेंट ये दोनों सर्किल को टच करके जा रहा है, दोनों इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x हो गया। फिर उसके बाद ये x है तो इसको y मान लिया जाए। EC और CF, EC और CF, EC
और सी एफ आपका क्या हो गया, वाई हो गया। अब ये दूसरा मुद्दा हो गया, यहाँ भी वाई और यहाँ भी वाई, ये भी टेंजेंट को छू के जा रहा है, ये जेड हो गया आपका। अब ए डी इक्वल ए एफ, ए डी इक्वल ए एफ, अब ये आपका क्या हो गया, जेड हो गया। अब ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल। अब आ जाइए आसान मुद्दे पे, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड आपका दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 14, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ऐड करेंगे तो 8, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। जेड प्लस वाई, जेड प्लस वाई ऐड करेंगे तो 12 आ गया, आपका थर्ड इक्वेशन बन गई। फिर से समझ लीजिए मुद्दे पे आ जाइए, x प्लस जेड, ये x प्लस जेड 14 आ गया फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई आपका 8 है सेकंड इक्वेशन, z प्लस वाई आपका 12 है थर्ड इक्वेशन। तीनों को उठा के ऐड कर लिया, x x क्या हो गया, 2x आ गया, y y क्या हो गया, 2y हो गया, z z क्या हो गया, 2z हो गया, इक्वल तीनों ऐड कर लीजिए, 14 8 22, 22 और 12 कितना हो गया, 34, कितना आ गया आपका, 34 आ गया। फिर से ऐड कर लिया जाए, 14 8 20 22 और 12 14 आ 34। अब यहाँ 2 2 2 तीनों में है, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल x, 2 से 2 कैंसिल y, 2 से 2 कैंसिल z, 34। अब x प्लस वाई प्लस जेड, 34 में 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 17, x प्लस वाई प्लस जेड 17 आ गया, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब थर्ड इक्वेशन बन गई आपकी। अब थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर लिया जाए, फर्स्ट क्या है, x है प्लस जेड है, क्या है, x है प्लस जेड है, और कितना है, इक्वल 14 है। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख लिया, माइनस किया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग मतलब माइनस। अब सब्ट्रैक्टिंग आ गया तो मार्क बदला, अब यहाँ आपका क्या है, ये प्लस x है तो माइनस बन गया, ये प्लस जेड है तो माइनस बन गया, x x कैंसिल, z से z कैंसिल, y आ गया। अब यहाँ माइनस, अब 17 में से 14 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब आसानी से निकाल लीजिए, आसानी से एकदम निकाल लीजिए। y की वैल्यू 3, मार्कर की खत्म हो गई थी, y की वैल्यू 3, अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, y की वैल्यू 3, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब y की वैल्यू 3 आ गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। अब x प्लस वाई इक्वल 8 है इक्वेशन सेकंड, अब x प्लस वाई की जहाँ 3 इक्वल 8, या ये प्लस 3 इधर गया, 8 में से 3 गया, कितना आ गया, यस की वैल्यू 5 आ गई। अब बचा आपका z, क्या बचा, z। अब इक्वेशन थर्ड आपकी क्या है, इक्वेशन थर्ड आपकी क्या, ये इक्वेशन आपकी फोर्थ है और ये आपकी थर्ड है। अब इक्वेशन थर्ड क्या है, z प्लस वाई, क्या है, z प्लस वाई, तो z प्लस वाई इक्वल कितना है, 12 है, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। अब इक्वल 12, अब 12 ये प्लस 3 इधर चला गया, z इक्वल 12 में से 3 गया, कितना आ गया, ये प्लस 3 तराजू के इधर माइनस, जो z की वैल्यू 9 आ गई। अब मुद्दे पे आ जाइए, क्या क्या पूछा है, AD क्या है आपका, AD z है, तो z की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद अगला क्या पूछा है आपसे, BE कहाँ है आपका, ये है BE आपका x है। अब BE x है तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब आ जाइए तीसरा वाला CF आपका क्या है, y है। अब CF y है तो y की वैल्यू कितनी है आपकी, y की वैल्यू कितनी आई है, 3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया, उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसका आकार सिलेंडर की तरह है। फिर कह रहा है विथ 2 हेमिस्फीयर, और 2 अगल बगल हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, स्टक टू ईच एंड, द लेंथ ऑफ इंटीरियर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। कैप्सूल जो है उसकी पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर जो कैप्सूल का ये है 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब यहाँ सॉल्यूशन लिख लिया,
फिर से एक बार डायग्राम को बना लीजिए। ये है मेडिसिन कैप्सूल सिलेंडर की आकार की। कैसी है? सिलेंडर की, दोनों तरफ अगल बगल हेमिस्फीयर है, दोनों तरफ अगल बगल हेमिस्फीयर है। पूरी लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर। डायमीटर कितना है? 5 है। अब ये भी 5, ये भी डायमीटर। अब टोटल लंबाई है 14 मिलीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल हाइट एच की टोटल हाइट कितनी है? 14 मिलीमीटर। अब सिलेंडर की हाइट निकाल लिया जाए, इतनी है, तो पहले डायमीटर लिख लीजिए। डायमीटर कितना है? डायमीटर 5 मिलीमीटर है। रेडियस इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर अपान 2, 5/2 आ गया। तो रेडियस आ गई आपकी 5/2 मिलीमीटर। यहीं पर छोड़ दीजिए, सॉल्व ना करिए, इसलिए कि सॉल्व करने में आसान रहे। अब ये आपकी टोटल हाइट 14 मिलीमीटर, डायमीटर 5 मिलीमीटर, रेडियस डायमीटर अपान 2। अब यहाँ मुद्दे पे आ जाइए। हाइट ऑफ सिलेंडर ये निकाल लीजिए। हाइट ऑफ सिलेंडर, इतनी हाइट निकालना है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, एच की वैल्यू 14 में से ये भैया 2 हेमिस्फीयर है। कितना है? 2 हेमिस्फीयर, तो 2 × 2 रेडियस जो है 5/2। जो रेडियस है उसको माइनस कर देंगे 2 लगा के, इसलिए कि 2 हेमिस्फीयर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 14 में से 5 गया, कितना आ गया? हाइट 9 मिलीमीटर। किसकी हाइट आई है? सिलेंडर की हाइट 9 मिलीमीटर। अब आ जाइए आप मुद्दे पे। मुद्दे पे आ जाइए। पूछा क्या है? पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल। अब यहां मुद्दा क्या है? सिलेंडर है बीच में, अगल बगल हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है, 1 सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और +2 लगा के कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आ जाइए मुद्दे पे। कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2πr/h और 2 × कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला 2πr²। कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2πr/h और 2 × कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला 2πr²। 2πr इसमें भी, 2πr इसमें भी कॉमन ले लिया। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, 2r बचा। 2πr², यहाँ 2 भी रहेगा भाई मेरे, 2 भी रहेगा, मैं भूल गया। कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला 2πr² और यहाँ 2 लगा हुआ है। तो अब 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, 2r। अब 2 × पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है? 5/2। हाइट कितनी है? 9। 2 × रेडियस कितनी है? 5/2। अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 22/7 × 5। 9 + 5 कितना आ गया? 14। 7 × 2 = 14 आ गया। 22 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 × 2। 110 का 2 में मल्टीप्लाई किया जाए, कितना आ जाएगा? 220 मिलीमीटर का स्क्वायर लगा लीजिए। सरफेस एरिया में स्क्वायर लगाया जाता है। 220 मिलीमीटर का स्क्वायर आंसर आ गया। नोट करिए। और कल जो है बहुत ही लंबी वीडियो बनेगी, बड़ी ध्यान से देखिएगा। और सारे जो क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखना ना भूलिएगा। संडे की वीडियो और आपके लिए हो सकता है धमाकेदार वीडियो बन के आ जाए।